द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अडानी ग्रुप के कारनामों की पोल खुलने से नुकसान सिर्फ अडानी को नहीं हुआ है। अडानी तो डूबे ही डूबे, हमारे देश को भी डुबोने की पूरी तैयारी में लग गए। पहली बड़ी खबर आ गई है, अंतरराष्ट्रीय टॉप 5 मार्केट में भारत बाहर हो गया है। टॉप 5 मार्केट में शुमार था भारत, लेकिन अडानी ग्रुप के कारनामे जब हिंडनबर्ग के द्वारा सामने लाए गए, अमेरिकी रिसर्च फर्म के द्वारा सामने लाए गए, अडानी को तो भारी नुकसान हुआ ही हुआ। भारत में भी जितने सार्वजनिक उपक्रम थे, सबसे बड़े बड़े सार्वजनिक उपक्रम एसबीआई, एलआईसी, इन सब ने कितने पैसे अडानी की कंपनी में पंप कर रखे थे, वो सब भी नुकसान के शिकार हुए। नतीजा यह हुआ है कि अडानी के चलते भारत दुनिया के टॉप 5 मार्केट से बाहर हो गया है। शेयर मार्केट हिल चुका है, शेयर मार्केट को गहरा धक्का लगा है। हम आपको पूरी खबर बताते हैं। अपने स्क्रीन पर सबसे पहले आप बोलता हिंदुस्तान का एक ट्वीट देखिए, उसमें लिखा हुआ है, भारत दुनिया के टॉप 5 मार्केट से हुआ बाहर, खुद तो डूबे, देश को भी डुबो रहे अडानी। साथ ही साथ बोलता हिंदुस्तान ने जो अपने ग्राफिक्स में लिखा है वो भी गौर करना जरूरी है कि भारत दुनिया के टॉप 5 मार्केट से हुआ बाहर, अडानी समूह के 6 लाख करोड़ डूबने से फ्रांस के नीचे आया भारत, खुद तो डूबे, देश को भी डुबो रहे अडानी। ये सवाल उन्होंने पूछे। जाहिर तौर पर जब आपका दुनिया के रैंकिंग में स्थिति गिरती जाएगी, वो भी तब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी, अडानी की कंपनियों के साख पर सवाल होंगे, जब अडानी की कंपनियों पर गड़बड़ी के आरोप लगेंगे, धोखाधड़ी के आरोप लगेंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे ना। आपको जानकर इस बात की भी हैरानी होगी कि इंडियन टैक्स पेयर्स में अडानी ग्रुप की कोई कंपनी शामिल नहीं है। तमाम अलग अलग कंपनियां दिखाई पड़ती हैं, एसबीआई, एलआईसी, कोल इंडिया, हर कोई है, आईसीआई भी है, लेकिन अडानी दुनिया के टॉप अमीर व्यक्तियों में शामिल है, टॉप 10 के भीतर आते हैं। साथ ही साथ भारत के नंबर 1 अमीर हैं, लेकिन वहां भी इनका नाम कहीं नहीं है कि वो टैक्स पे करते हैं। अरे भाई, भारत का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के टॉप 10 में शुमार अमीर व्यक्ति भारत में टैक्स भर रहा है और लिस्ट में नाम भी नहीं आ रहा। सवाल तो लोग पूछेंगे। इसका हम डिटेल में एक पूरी रिपोर्ट भी दिखाते हैं। पहले आप जरा हिंदुस्तान की यह खबर देख लीजिए। इस संबंध में लाइव हिंदुस्तान ने भी खबर प्रकाशित की है कि कैसे दुनिया के टॉप 5 मार्केट में शुमार भारत एक झटके में बाहर हो गया। हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया, उससे सिर्फ अडानी ही नहीं डूबे, अडानी के प्रभाव में आने वाली वो तमाम सरकारी कंपनियां जिसे मोदी सरकार ने खुले हाथ से उस सरकारी कंपनियों का पैसा अडानी ग्रुप में डाल दिया, अडानी ग्रुप में पंप कर दिया, वो कंपनियां भी डूबने के कगार पर आ गई। एलआईसी की हालत कितनी खराब है, हर कोई जानता है। एलआईसी का आईपीओ जब आया, आज तक प्रॉफिट में नहीं गया, जितने में खरीदा गया उससे ज्यादा नुकसान हुआ, वो एलआईसी प्रॉफिट में नहीं गया। अब खबर तो यह मिली है, ना जाने कितने हजार करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में एलआईसी ने लगाए, एसबीआई ने लगाए, ये सब अब नुकसान झेल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? इस संबंध में चलिए जरा हम लोग लाइव हिंदुस्तान की खबर देखते हैं कि कैसे भारत जो दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका था, उसकी स्थिति यह हो गई कि दुनिया के टॉप 5 मार्केट में भी खड़ा रहने लायक नहीं बचा अडानी के चलते। क्या कुछ कहा गया है, स्क्रीन पर देखिए। हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा, हिंडनबर्ग अडानी विवाद से हिला भारत का शेयर बाजार, दुनिया की टॉप 5 रैंकिंग से बाहर हुआ। हिंदुस्तान ने ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी दी है। सोमवार को भारत फ्रांस से नीचे 6वें स्थान पर आ गया। इसका मार्केट कैप $3.2 ट्रिलियन पर था। वहीं ब्रिटेन 7वें स्थान पर बरकरार था। भारत और ब्रिटेन के बीच $100 बिलियन से थोड़ा अधिक अंतर रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 4 कारोबारी दिन शेयरों में गिरावट की वजह से अडानी समूह की इकाइयों को $75 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिसे देखकर समझ सकते हैं आप कि अडानी ने कितना बड़ा खेल किया था। ओवर वैल्यूड शेयर, हाई लोन, इतने कर्ज, जिसके बाद जो खुलासा सामने आया, वहीं से अडानी के कंपनियों का शेयर
सीधे डाउनफॉल में चला गया। जो लोग इसमें पैसे लगाए हुए थे उन सब के पैसे डूब गए, पता नहीं रिकवर भी हो पाएंगे या नहीं। हिंदुस्तान ने आगे लिखा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई बड़े आरोप लगाए गए। इस संबंध में हमने भी आपको खबरें दिखाई हैं कि हिंडनबर्ग ग्रुप ने कितने गंभीर आरोप अडानी पर लगाए, लेकिन उसके बाद भारतीय शेयर बाजार में बड़ी हलचल हुई। शेयर बाजार में डाउनफॉल देखने को मिला। जिन लोगों ने पैसे लगाए अडानी ग्रुप में उन सब के पैसे डूबने लगे। उनके हर एक कंपनी के शेयर 20% तक नीचे गिरकर आ गए। इसके बाद जो एफपीओ मार्केट में लॉन्च होना था, अडानी ने तो आरोप यही लगाए कि एफपीओ जो लॉन्च हुआ है उसी को खराब करने के लिए हिंडनबर्ग ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो कि आधी अधूरी है। अडानी का कहना है कि हिंडनबर्ग ने भारत के संस्थानों पर हमला किया है। यह अडानी पर हमला नहीं है, भारत के विकास पर हमला है। अडानी ग्रुप का कहना है कि अडानी पर अगर हमला होगा तो वो देश पर हमला हो जाएगा, लेकिन समझना चाहिए अडानी भारत नहीं है और अडानी के कंपनियों में फ्रॉड है, गड़बड़ियां है, तो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर इससे बचा तो नहीं जा सकता है। इसी मामले में देखिए एक आंकड़ा बताया गया है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को मंगलवार को इश्यू के आखिरी दिन निवेशकों का समर्थन मिला, जिनमें कुछ साथी उद्योगपतियों की पारिवारिक कंपनियां और गैर खुदरा निवेशक शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक एफपीओ के तहत की गई 4.55 करोड़ शेयरों के पेशकश के मुकाबले 4.62 करोड़ शेयरों की मांग निवेशकों की तरफ से की गई। अडानी को संभालने की कोशिश। पता चला कि इजराइल में इन सब होने के बावजूद भी इजराइल में जाकर एक एयरपोर्ट का अधिग्रहण अडानी करके आए। नेतन्याहू ने यह जानकारी दी। तो अपने आप को संभालने के लिए अडानी तो पूरी कोशिश में लगा, लेकिन जो गड़बड़ियां की हैं, जो हिंडनबर्ग ने 88 सवाल पूछे जिसमें से 62 के जवाब ही अडानी ने नहीं दिए, उसका जवाब दे देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरी तरफ इंडियन टैक्स पेयर्स की लिस्ट भी सामने आई। उस लिस्ट में अगर अडानी अभी भी दुनिया में, चलिए उनको नुकसान हुआ, वो 4 नंबर से 7वें नंबर पर आ गए, लेकिन उस टैक्स पेयर्स की लिस्ट में तो अडानी का कहीं नाम हो, उनकी कंपनियों का कहीं नाम हो। जो टॉप टैक्स पेयर्स हैं, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन अडानी है, तो टैक्स भी उसी हिसाब से भरेंगे ना। पैसा कहां जा रहा है? आप अपने स्क्रीन पर एक लिस्ट देखिए, उसमें कहीं भी अडानी का नाम नहीं है, अडानी के किसी ग्रुप का नाम नहीं है। सबसे अधिक पैसा कौन टैक्स भर रहा है, कौन सी कंपनी भर रही है, वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। आप एक ग्राफ है जो तेजी से वायरल हो रहा है। इंडिया टॉप कॉर्पोरेट टैक्स पेयर रिलायंस का नाम है 16,297 करोड़, एसबीआई 13,382 करोड़, टीसीएस 13,238 करोड़, एचडीएफसी बैंक 12,722 करोड़, वेदांता 9,255 करोड़, जेएसडब्ल्यू स्टील 8,807 करोड़। उसके बाद आप देखेंगे इंडियन ऑयल का नाम है 8,562 करोड़, टाटा स्टील 8,478 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक 8,457 करोड़, इन्फोसिस 7,964 करोड़, एलआईसी 7,902 करोड़, एलआईसी जो पैसा अडानी में गया हुआ है, कोल इंडिया 6,238 करोड़, आदित्य बिरला 5,373 करोड़। उसके बाद आईटीसी का नाम है 5,237 करोड़, एनटीपीसी का नाम है 5,047 करोड़। ये सारी कंपनियां हैं, सरकारी प्राइवेट जो भी कह ले, सब है इसमें, लेकिन अडानी का नाम कहां है? अडानी के किसी कंपनी का नाम आपने इस सूची में देखा क्या? नहीं। अडानी भारत के सबसे अमीर हैं, तो फिर भैया टैक्स भरने वालों की सूची में अडानी का नाम कहां है? उनकी कंपनियों ने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना पैसा बनाया, तो टैक्स भरने वाले के नाम में उनकी सूची में कहां नाम है उनका? नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो दावा किया गया है वो आरोप बिल्कुल सही है? ओवर वैल्यूड किया गया है शेयर को। अडानी इतने कर्ज में डूबे हुए हैं कि कर्ज भरने में सारा पैसा निकाल रहे, फिर भी टैक्स तो देंगे, लेकिन टैक्स में इतने सारे लोगों के नाम में तो है ही नहीं कहीं। तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं गौतम अडानी ने अपनी नैया तो डुबाई, साथ ही साथ देश को भी डुबाने के कगार पर आ गए। ये गंभीर मामला है। किसी ने कहा भी ये 45 सालों में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ जितना बड़ा फ्रॉड अडानी साहब कर बैठे हैं। तो ऐसे मामले में खुलकर जांच होनी चाहिए। इस मामले को तमाम मीडिया चैनल्स पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। कि गौतम अडानी की कंपनियों ने क्या खेल किया है,
अगर विदेश से हमारे भारत की कंपनियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, हमारे भारत की साख को चोट पहुंच रही है, कैपिटल मार्केट में टॉप 5 मार्केट से बाहर भारत हो रहा है अडानी की वजह से, तो क्या यह भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उसमें जांच पड़ताल करे, पता लगाए भाई गड़बड़ी कहां है, किस तरीके की खामी सामने आई है जिस पर दावा किया जा रहा है विदेशों के द्वारा। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं पड़ता है, मामला गड़बड़ है, जरा ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।